वतन में आज का दृश्य अपने भ्राता ब्रजमोहन जी बाबा के साथ बाबा के एक तरफ खड़े हुए थे और बहुत ही सुंदर रूप, बहुत ही प्रकाश, एकदम चमकता हुआ चेहरा, संपन्न चेहरा कहीं। तो मैंने पहले बाबा से दृष्टि ली और फिर ब्रजमोहन भाई की तरफ भी दृष्टि का लेन देन हुआ। कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा, आपके वतन में दृश्य अलग है और यहाँ पर सूक्ष्म वतन में दृश्य अलग है। आप लोगों के जो भी विदाई कहो, जिस भी तरह से आपके वर्तमान साकार दुनिया के दृश्य हैं, पर बाबा के पास जब आत्मा अपना पाठ पूरा कर वतन में पहुंची तो वहां पर तो एक जैसे सेलिब्रेशन हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से स्वभाव था ब्रजमोहन जी का, तो वहां भी एक रमणीक था जिसमें उनके सभी साथी जो सभी वतन में आए, जिसमें सभी वरिष्ठ भाई, हमारी दादी, तो वो तो जैसे उस मुलाकात में ही व्यस्त थे, एक एक से मिल रहे थे और जैसे उनका स्वागत हो रहा है, बिल्कुल न्यारा एकदम। यहाँ हम लोग अपने तरह से जो कुछ भी हमें शरीर के प्रति जो कुछ भी श्रद्धांजलि देनी थी, पर वहाँ तो ये सब बातें थी नहीं। वहाँ तो जैसे एक रौनक थी, अपने तरह से सभी का मिलन हो रहा था। कुछ क्षणों के बाद मैंने कहा, बाबा आपके प्रति, ब्रजमोहन भाई के प्रति और सभी जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, सबके भोग लेकर के आई हूँ। बाबा ने भोग स्वीकार किया और बाबा ने सभी ब्रजमोहन भाई को तो बहुत प्रेम से भोग स्वीकार कराया और उन्होंने भी जैसे जिस तरह से भोग स्वीकार कर रहे थे, जैसे उनको यज्ञ का भोजन, ब्रह्म भोजन, तो जैसे वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भोग स्वीकार किया। बाबा ने ऐसे हाथ से ही कहा सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं को कि आप भी भोग स्वीकार करिए। मुझे भी कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा कि साकार वतन और सूक्ष्म वतन जैसे एक हो गए हैं। बाबा ने कहा कि देखो, यज्ञ से जो यज्ञ के मुख्य स्थापना के कार्य के पालना देने के कार्य में बहुत ही अच्छी तरह से बाबा के साथी रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, उनका संपन्न होना, उनका संपूर्ण होना, जैसे कि एक
सत्य की दुनिया की तरफ जैसे और कदम बढ़ा, और उसके साथ साथ जो यज्ञ की भी संपन्नता है, जो कार्य जिस आत्मा को जो पाठ मिला है, हर एक दादी का, हर एक बड़े भाइयों का अपना अपना पाठ रहा। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे उनका पाठ पूरा होता है तो बेशक आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी वो नहीं है, ये नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, साकार में आप लोग हैं और वो अव्यक्त रूप में है, और एक दोनों मिलकर के सारा कार्य कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि एडवांस पार्टी है तो उनका क्या पार्ट चल रहा है, हमारा क्या पार्ट है। बाबा ने कहा कार्य एक ही है स्थापना का, सत्य की दुनिया बनानी है, नई दुनिया बनानी है, कार्य तो एक ही है, परंतु आप लोग साकार रूप में कर रहे हो और वो लोग अव्यक्त रूप में। बेशक उनके पास साकार में शरीर होते हुए भी उनका जो कार्य है वो आप लोगों के साथ ही है। तो सब मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने ब्रिजमन भाई से कहा, सभी ने बहुत बहुत आपके लिए याद प्यार दी है। तो ब्रिजमन भाई मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं भी याद कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वतन में याद कर रहे हैं हम सभी को। कहा कि जो भी 2-3 तरह के खास बाबा ने कहा, ब्रिजमन भाई ने कहा कि मैं जिन्होंने इतना समय तन की ऐसी स्थिति होते हुए भी बहुत प्रेम से अंत घड़ी तक देखभाल की, और उन्होंने अपना प्रेम अपनी भावनाओं से बहुत बहुत सेवा की। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि कई जो साथी थे आपके साथ वो पूछ रहे थे कि आपसे पूछे कि हमने कुछ ऐसी कमी रह गई है तो बताएं। तो ब्रिजमन भाई हंसने लगे, तो वो कोई जवाब तो नहीं दिया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि हर एक विशेष आत्मा जब अव्यक्त होती है तो कई तरह के कार्य वो साकार रूप में संपन्न नहीं कर पाते, परंतु वो लोग अव्यक्त होकर संपन्न करते हैं। तो संपन्न हुआ नहीं है, मतलब ये सोचना कि ये कार्य तो पूरा नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा कि देखो ब्रिजमन भाई के अंदर एक विशेषता, सर्व विशेषताएं तो थी। जब से वो बाबा के बने उनके मन में एक ही लगन रहती थी, बाबा जो कहते हैं धारणा के रूप से, व्यवहार के रूप से, लेकिन सेवा के लिए भी बाबा की जो भी डायरेक्शन उसको प्रैक्टिकल में लाना। रात दिन उनको यही रहता था, और अपनी साथ साथ तपस्या सेवा का बहुत बैलेंस था। ये नहीं कि वो सेवा में उनकी बुद्धि चलती थी, व्यस्त थे, लेकिन तपस्या पर भी उतना ध्यान था। चाहे वो अमृत वेले, चाहे अपना चार्ट रखना, हर प्रकार से एक तपस्वी मुहूर्त भी थे। तो ये जो उनके जीवन का संतुलन था, बाबा ने कहा कि वो एक सभी ब्राह्मण कुल में सभी भाई बहनों के लिए विशेष प्रेरणादायक एक उदाहरण है कि हम सभी भी तपस्या और सेवा का
एक संतुलन जीवन में बनाए। और बाबा ने कहा कि देखो ब्रिजमोहन जी भाई साहब के लिए बाबा ने कहा कि एक हर एक का पार्ट ऐसे तो विशेष है, लौकिक है, अनोखा है, और विशेष पार्ट उनका यही रहता था कि कैसे बाबा को बाबा की श्रीमत और बाबा की आज्ञाओं के आधार से बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा की श्रीमत के आधार पर, और बाबा ने जो भी जिस भी प्रकार से जो सेवा दी है उसको संपन्न करना है। तो ऐसे कहते हुए आज तो जैसे वार्तालाप का दिन था, बाबा भी कह रहे थे, ब्रिजमोहन भाई भी कह रहे थे, और फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ बाबा आगे इशारा देते हैं, बाबा ने कहा, ऐसे बाबा ने दिखाया कि जैसे एक आत्मा का व्यक्त होना, और इस वर्ष में तो कई आत्माएं, अनन्य आत्माएं व्यक्त हुई हैं। तो बाबा ने कहा ये कोई लॉस नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लगे कि अभी हमारे सब चले गए, हम लोग इसको लॉस नहीं समझो, पर इसको कई कदम ऊंचे स्टेप्स ऊपर हुए हैं सभी। तो बाबा ने कहा कि उनका पार्ट बदला, लेकिन आप लोगों का भी पार्ट जो है वो जैसे कि और विशेष और ही बाबा के कार्य में पूरी तरह से लगन से संपन्न होने का है। तो उनका जाना, अव्यक्त होना हम सभी आत्माओं के लिए जैसे आगे बढ़ने के लिए एक साधन भी है। तो हर एक बाबा ने का बच्चा बाबा के इस ईश्वरी परिवार में ऐसा अंदर में दृढ़ संकल्प ले कि अभी मुझे और आगे आगे कदम बढ़ा के हर एक को संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। और बाबा क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, इन तीनों बातों पर ध्यान देते हुए अपनी स्थिति को भी संपूर्ण, संपन्न और अव्यक्त बनाते चलो। तो आज तो लग रहा था कि हम सभी साकार वतन और सूक्ष्म वतन अव्यक्त रूप में सभी एक ही हैं। जैसे ये बार बार बहुत फीलिंग आ रही थी, तो अलग नहीं है, सब इकट्ठे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं। फिर अंत में फिर से बाबा ने भी याद प्यार दी, और साथ में ब्रिजमोहन भाई ने भी सभी के प्रति याद प्यार देते हुए बहुत कहा। मैं बहुत थैंक्स देता हूँ सभी के स्नेह के लिए, और हर प्रकार से साथी बनकर जो इतने वर्ष सेवा की उसके लिए मैं फिर से सारे ईश्वरी परिवार के प्रति याद प्यार भी देना, और उनको कहना कि बस अभी आगे ही बढ़ते रहना है, क्योंकि समय तो बहुत नहीं है, और थोड़े समय में कार्य को मिल करके संपन्न करना है। ऐसे वार्तालाप मुलाकात होते हुए फिर बाबा ने फिर से दृष्टि दी, और मैं वापस यहाँ पर आ गई। ओम शांति।